आईपीएल 2024 का हर गुजरता दिन प्लेऑफ की रेस के लिए रोमांचक होता जा रहा है। तो सुपर संडे के दिन में 2 मुकाबले खेले गए, जिसमें सीएसके ने पंजाब को हराया और दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एलएसजी को हार का सामना करना पड़ा। और इन दोनों मुकाबले के रिजल्ट से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की लॉटरी लग गई है। जी हाँ, वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो अब से कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि आईपीएल 2024 की प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन अब इन दोनों मुकाबलों को खत्म होने के बाद, ओवर खत्म होने के बाद अब जो नया समीकरण सामने आया है, उससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बड़ी ही आसानी से आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। जी हाँ, आरसीबी के फैंस के लिए इससे अच्छी गुड न्यूज कोई भी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस समय आईपीएल में कहां खड़ी है। तो सभी भी पॉइंट्स टेबल में इन दोनों मुकाबले के खत्म होने के बाद नंबर 7 पर अभी भी बनी हुई है और 11 में से 4 मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जीत मिली है। और साथ ही आपको बता दें कि इस सीजन में आरसीबी के सभी 3 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर हम नजर डालें थोड़ा से पॉइंट्स टेबल पे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अगर पंजाब किंग्स आज का मुकाबला जीत जाती तो वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से ऊपर आ जाती, लेकिन पंजाब किंग्स की हार ने आरसीबी का बहुत बड़ा फायदा कर दिया है और अभी भी पंजाब किंग्स आरसीबी से नीचे है। तो अब आरसीबी को 3 में से बचे हुए अपने जो तीनों मैच हैं वो हर हाल में जीतने होंगे। यानी कि आरसीबी को अगर प्लेऑफ में आना है तो सबसे पहले उनको बचे हुए 3 मुकाबले जीतने होंगे। और एक शेड्यूल जो होगा, ये आरसीबी के इस समय फिलहाल 8 पॉइंट्स है और 14 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करना मुश्किल है। यानी कि आरसीबी अपने जो बचे हुए तीनों मुकाबले जीत लेती है तो उसके बावजूद भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 पॉइंट तक जा सकते हैं। अब आरसीबी कैसे जा सकती है, तो आपको बताएं, नेट रन रेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की अपनी बेहतर करना होगा, क्योंकि अगर हम उनकी नेट रन रेट पर नजर डालें तो आपको दिख जाएगा कि अभी भी आरसीबी ने नेट रन रेट वो माइनस में है, -0.49 उनकी जो नेट रन रेट है वो खराब है। और हालांकि आरसीबी के लिए अच्छी बात यह है कि जो डीसी के नेट रन रेट है वो उनसे भी ज्यादा खराब है और एसआरएच की जो नेट रन रेट है वो आरसीबी से बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में आरसीबी भी कभी भी चमत्कार कर सकती है और एक धमाकेदार अगर आगे तीनों मैच जीत आती है, बड़ी जीत आती है, तो आरसीबी प्लेऑफ में जा सकती है। अब आरसीबी के मुकाबले किससे हैं, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर अपने जो अगले तीनों मुकाबले किससे खेलने वाली है। तो आरसीबी अब आपको एक्शन में नजर आएगी 9 मई को पंजाब के खिलाफ और यह मुकाबला हिमाचल की हसीन वादी धर्मशाला में खेला जाएगा। तो एक बड़ा एक्साइटिंग मैच है और विराट कोहली एंड कंपनी आपको धर्मशाला में मुकाबला खेलती हुई नजर आएगी। उसके बाद 12 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का एक इंपोर्टेंट मुकाबला है और यह मुकाबला उनके अपने घर में ही खेला जाएगा। यानी कि एक और मुकाबला जिसमें वो बड़ी आसानी से जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन उसके लिए उनको परफॉर्म अच्छा करना होगा। साथ ही आपको बता दें कि आखिरी मुकाबला आरसीबी का आखिरी मुकाबला जो है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है और वो मैच 18 मई को खेलना है। और जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स इस समय अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो आप ये मान लीजिए कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं और जिस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पिछले 3 मैचों को परफॉर्म किया है, हम तो यही कह सकते हैं कि आरसीबी के लिए जो प्लेऑफ के दरवाजे हैं वो पूरी तरह खुल गए। लेकिन मजे की बात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए अब लगातार होती जा रही है। जिस तरह से वो लगातार जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, तो उससे उनका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और उससे वो प्लेऑफ की रेस में धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। तो भैया, अगर आप आरसीबी के फैंस हो तो आप अभी भी होप मत खोइए। विराट कोहली के फैंस हो तो अभी भी आप होप मत खोइए, क्योंकि आपकी टीम अभी भी प्लेऑफ में आ सकती है। बस उसके लिए उनको जीतना पड़ेगा, बड़े मार्जिन से जीतना होगा, विरोधियों को बुरी तरह से हराना होगा और साथ ही जो उनके सामने विरोधी है, कोशिश यह करनी होगी कि अगर वो मैचेस हारते जाएंगे तो आरसीबी के लिए जो चीजें हैं बड़ी अच्छी होती जा रही है। जैसे पंजाब अभी भी रेस में है तो उनको हराए, उनसे ऊपर हो जाएंगे। डीसी भी अभी रेस में है तो उनको हरा दे तो बराबर हो जाएंगे या उनसे ऊंचे हो जाएंगे। ऐसे में आरसीबी की हर जीत उनके लिए प्लेऑफ आईपीएल 2024 के दरवाजे जो है प्लेऑफ की वो खोल दी जाएगी। तो दोस्तों, आप इस रिपोर्ट को किस तरह देते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो आपके लिए बाय।